Hi guys, so welcome to IP Mat Prodha. This is Sanchit. So I want to discuss a very important topic today, that is NRF rankings. तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत recently NRF की rankings out हुई है. 2025 की ये रैंकिंग्स है जिसको हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जो हमारे IPM या UG जो कॉलेजेस हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा हमें रैंकिंग से, बट क्या आपको इसको बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए कॉलेज को वेटेज देने में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये रैंकिंग्स कैसे बनाई जाती है और इससे आपको किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी डेटा आता है तो उसका इंटरप्रिटेशन हमें थोड़ा ध्यान से करना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक कि कॉलेज एक्स इज़ अबव कॉलेज वाई, तो रैंकिंग्स में तो मतलब एक्स अच्छा हो गया वाई से आपके लिए, ऐसा नहीं होता है. एंड आपको इसमें काफ़ी शॉकर्स भी देखने को मिलेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन यू कि वो शॉकर्स क्यों आ रहे हैं और आपको किस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए. इफ़ यू आर टारगेटिंग एनी ऑफ द यूजी कोर्सेज, बी इट आई एम बैंगलोर, आई एम कोझिकोड, आई एम इंदौर, आई एम शिलोंग, रांची, रोहतक, जिपमैट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टारगेट, है ना, सब कुछ मैं इसमें समझाऊंगा. तो पहले आप देखो NRF की वेबसाइट पे आप जा सकते हो. यू कैन गो इन टू द मैनेजमेंट वाला सेक्शन, है ना, यहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे तो ये आपकी रैंकिंग्स का पूरा यहाँ पर खुल जाएगा. नाउ यू कैन क्लियरली सी इंडिया रैंकिंग्स 2025 मैनेजमेंट. अब इसमें कौन से कॉलेजेस हमारे इंटरेस्ट के हैं जहाँ पर यूजी कोर्सेज है ना. तो अगर आप फर्स्ट रैंकिंग देखोगे तो आई एम अहमदाबाद के बाद यहाँ पर एस ऑफ नाउ कोई यूजी कोर्स है नहीं, तो हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा. पहला जो कॉलेज है दैट इज आई एम बैंगलोर, है ना. यू कैन क्लियरली सी इट्स अ वेरी गुड स्कोर ऑफ 81.56 और इसकी NRF रैंकिंग 2 है. अगर आप लास्ट ईयर की डेटा को देखोगे तो वहाँ भी आई एम बैंगलोर 2 पे ही था. सो ये इसने मेंटेन करा एक तरीके से, और लास्ट ईयर का स्कोर है वो 81.16 था, तो उसको थोड़ा और बेटर कर लिया है. दैट मीन्स दे आर ग्रोइंग इवन फास्टर और डूइंग इवन वेल. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आई एम बैंगलोर इज डूइंग गुड. थर्ड नंबर पे आई एम बैंगलोर में अच्छा आप कौन से यूजी कोर्सेज देख सकते हो. सो यू ऑब्वियसली हैव आई एम बैंगलोर BSc जो होने वाला है, 4 ईयर के कोर्सेज है, बहुत प्यारे कोर्सेज हैं. बड़ा कंपटीशन होगा इसमें बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली, है ना. तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए कोर्स. और इनका जो दूसरा ऑनलाइन ऑप्शन है आपके पास दैट इज आई एम बैंगलोर BBADB, वो तो स्टैंड है ही आपके पास. एक बैकअप ऑप्शन आपको रखना चाहिए अगर ऑनलाइन डिग्री करना है, बिकॉज ROI बेसिस पे फीस काफ़ी कम है, तो एक स्टैंड अलोन आपको डिग्री भी मिल रही है, तो कोई दिक्कत वाली उसमें भी बात नहीं है. ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आई एम कोझिकोड है. अब इनका भी स्कोर अगर आप देखोगे तो आई एम बैंगलोर के और एट पार ही है आई वुड से. एंड इनका जो BMS प्रोग्राम है, सो इट्स अगेन अ वेरी गुड प्रोग्राम, अभी इस साल से स्टार्ट हो रहा है. सो आई थिंक दे विल बी डूइंग इवन बेटर इन द फ्यूचर ईयर्स. बहुत अच्छा इनके प्लान्स हैं इवन टू इंक्रीज द इनटेक, ऐसा भी है. एंड दे विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम द कोची कैंपस ऑब्वियसली, बट बहुत अच्छा कोर्स है, तो यहाँ भी आपको इसको लिस्ट में काफ़ी ऊपर रखना चाहिए. नाउ यू कैन आर्ग्यू कि सर ROI बेसिस पे हमें देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए. दैट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन एज वेल. अगर फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो यू कैन गो फॉर अ कोर्स जहाँ ROI थोड़ी ज़्यादा निकल के आ रही है. फॉर एग्जाम्पल आई एम शिलोंग में अगर आप IPM करोगे तो बहुत अच्छी ROI निकल के आएगी. सिमिलरली आई एम कोझिकोड, आई एम बैंगलोर इज ना ROI बेसिस पे थोड़ा सा ही नीचे आएंगे बिकॉज इनकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा फैक्टर इन करना है. बट आप 3 साल के बाद भी ऑप्ट आउट कर सकते हो एंड यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर MBA एंड राइट कैट, है ना, तो ये ध्यान रखना है. फोर्थ नंबर पे यहाँ पर IIT दिल्ली, अगेन नो यूजी कोर्सेज. देन फिफ्थ नंबर पे इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आई एम लखनऊ है. यू कैन क्लियरली सी इट्स अ वेरी गुड स्कोर एज वेल, है ना. और आई एम लखनऊ का एंटीसिपेशन है कि ये अपना IPM कोर्स बहुत जल्दी लाने वाले हैं, या UG कोर्स वट एवर यू वांट टू से. अब वो इसी साल आएगा या अगले साल आएगा वो इज येट टू बी सीन, बट वी आर होपिंग कि इसी साल आ जाए. सो इट विल बिकम देन अगेन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो अवेलेबल हो जाएगा, है ना. देन ऑब्वियसली आई एम मुंबई, आई एम कलकत्ता, आई एम इंदौर सरप्राइजिंगली इज एट 8, है ना, which is generally considered the epitome of IP MAT preparation. But इससे ऊपर obviously you can see I am Bangalore, I am Kozhikode, these are some colleges, even I am Lucknow, जिनकी rankings इनसे ऊपर की गई है. अगर आप यही यहाँ पर और देखोगे MDI again is at number 9, right? एंड अगर आप पिछले साल का देखोगे ना 2024 का डेटा, तो यहाँ पर लखनऊ देखिए काफ़ी नीचे था. इंदौर ने तो वही 8th वाली पोजीशन मेंटेन करी, बट लखनऊ काफ़ी नीचे था, काफ़ी ऊपर इंप्रूव करा है लखनऊ ने, इफ यू टॉक अबाउट प्योरली इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग्स. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इसके बाद हमारी लिस्ट में कौन सा कॉलेज में हमें इंटरेस्ट आ रहा है. सिम्बायोसिस इज दैट नंबर 11, यू कैन क्लियरली सी. देन इफ यू मूव, इज देयर अ कॉलेज IFT दिल्ली, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. ऑब्वियसली IPM प्रोग्राम इज इन IFT काकीनाडा, बट IFT एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से ऑपरेट करता है. तो IFT दिल्ली इज एट 17 एंड द स्कोर इज 62 पॉइंट समथिंग. दिस अगेन
अब इंटरेस्टिंगली रांची और रोहतक का काफ़ी एक इशू चलता है कि सर रांची पे जाए या रोहतक में जाए, है ना, बहुत क्लोज रहता है और एनआईआरएफ रैंकिंग्स में भी बहुत ही क्लोज है ना। सो रांची थोड़ा सा ऊपर है, स्कोर ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, आई वुड से इज एट 18 एंड रोहतक इज एट 19। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे, इफ यू गो फॉर द लास्ट ईयर ना, तो रोहतक काफ़ी ऊपर था, यू कैन क्लियरली सी कि रोहतक वॉज एट 12, तो रोहतक थोड़ा सा इसमें नीचे आया है और रांची काफ़ी ऊपर गया है, रांची वॉज एट 17। तो रांची अगर आप देखोगे अभी 18 पे गया है, मतलब रोहतक से तो ऊपर निकला है बट ओवरऑल वो भी थोड़ा सा नीचे ही गया है, राइट, है ना। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी और कौन से। IIM उदयपुर इज अगेन अ कॉलेज विच इज एट रैंक नंबर 21। अब IIM उदयपुर का भी एक ऑनलाइन BBA लॉन्च हो रहा है, तो वो भी एक ऑप्शन बन जाएगा, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको लैंग्वेज का इशू है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा वो भी एक, है ना, उनके लिए। तो इस कोर्स की भी डिटेल से भी और आना बाकी है, सो विल सी कैसे क्या रहता है इसका। देन इफ यू मूव अहेड ना, आपको यहाँ पर you can clearly see IIT कानपुर is there, these some colleges are there। अब हमारे इंटरेस्ट का कॉलेज आता है फिर यहाँ पर IIM बोधगया, या सो इट्स एट 31, है ना। और अगर आप IIM बोधगया को लास्ट ईयर इसमें ढूंढोगे आप, इफ़ यू गो फॉर IIM बोधगया, है ना, सो विल सी एट 33, यू विल सी इट एट 33। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है बोधगया में, आप ऐसे कह सकते हो। और यहाँ पर IIM शिलोंग भी था लास्ट ईयर 24 पे, बट अभी वो है नहीं, शिलोंग इज नो वेयर टू बी सीन, है ना। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, आई विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल। अब देखो संबलपुर भी काफी ऊपर निकल गया है, सो IIM बोधगया में आप जिपमैट से जा सकते हो, अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, है ना। IIM संबलपुर इज ऑल्सो देयर, 34 की NIRF रैंकिंग है। IIM जम्मू इज ऑल्सो देयर। IIM संबलपुर में यू कैन डू अ कोर्स, राइट, देयर इज अ कोर्स, UG कोर्स अवेलेबल देयर, मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी वाला, BSc वाला, दैट यू कैन डू। IIM जम्मू में अगेन देयर इज एन IPM, 35 रैंक है यहाँ पर। IIM शिलोंग इज अ सरप्राइज, जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि 38 रैंक पे आया है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो 24 पोजीशन थी IIM शिलोंग की, बट इससे काफ़ी ड्रॉप आया है। तो अपन देखेंगे ये ड्रॉप ये रैंकिंग्स की वजह से आया है या फिर हमें भी हमारी लिस्ट में इसको नीचे रखना चाहिए, वॉट एवर इट मे बी। तो दैट ऑल्सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या रीज़न हो सकता है इसका, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड इफ यू सी कि तापमी मणिपाल इज ऑल्सो देयर देन एट 39। तापमी मणिपाल अगेन हैज एन IPM प्रोग्राम। सो और भी अगर आप नीचे जाओगे तो दीज आर मोर लेस IIM सारे यहाँ पर कवर हो गए। IIM सिरमौर का भी एक BMS प्रोग्राम है, इट इज आई थिंक IIMs में सबसे लास्ट रैंकिंग इसकी रहेगी, इट्स एट 51, राइट। तो देन अगेन देयर आर सम कॉलेजेस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो देयर एट 57 एंड ऑल दोज कॉलेजेस आर देयर। बट अपन को अगर मेन कॉलेजेस में बात करनी है तो ऑल द मेन कॉलेजेस आई हैव कवर्ड, राइट। सो दीज आर सम कॉलेजेस एंड इट गोज ऑन, इट गोज ऑन, इट गोज ऑन, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर IIM शिलोंग इतना कैसे नीचे आ गया, राइट। इफ यू लुक एट IIM शिलोंग ना, ये इन्होंने इसको 38 पोजीशन पे रखा है, तो वो भी डिस्कस करूंगा। लास्ट ईयर तो इट वाज स्टिल डिसेंट बट नॉट द यूजुअल सस्पेक्ट जो हम कहते हैं कि शिलोंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एट IPM। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि वाई IIM शिलोंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है, बहुत प्यारे एग्जिट ऑप्शन है और ROI बेसिस पे भी बहुत अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट IIM कोझिकोड IIM शिलोंग के टक्कर के ही हैं, तो IIM इंदौर के टक्कर के ही हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं है आपको। IIM शिलोंग आपकी लिस्ट में बहुत टॉप पे रखना चाहिए, है ना। बट आप बोलोगे कि सर NIRF रैंकिंग्स तो कुछ और कह रही है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये रैंकिंग्स बनी कैसे है, लेट्स फोकस अ बिट ऑन दैट एज वेल, ठीक है। तो अगर आप मैनेजमेंट वाली रिपोर्ट निकालोगे वेबसाइट से, ठीक है, कि मैनेजमेंट में रैंकिंग्स कैसे देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा PDF। तो मैं आपको रीजन बताऊंगा कि इस रैंकिंग्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है, बट हाँ, अगर आप जो कॉलेज टारगेट कर रहे हो वो इसमें अच्छा आ रहा है तो यू शुड फील गुड अबाउट इट, है ना। ऐसा भी नहीं है कि इट्स अ फॉल्स रिपोर्ट, बट इनके जो पैरामीटर्स है वो आपसे अलाइन करते हैं, वो एक अलग ऑप्शन है ना। हो सकता है नहीं करते हो, वो ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें, ना। सो यहाँ पर मेथोडोलॉजी बता रखी है कि किस तरीके से इन्होंने रैंक करा है, और ये मैनेजमेंट वाली है, इट्स नॉट अ जनरल थिंग। तो अगर आप एंड इट्स मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने 5 चीज़ों को वेट दिया है। फर्स्ट इज टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इसका 30% वेट दिया है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसका भी 30% दिया है। ग्रेजुएशन आउटकम्स को 20% दिया है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को 10% दिया है, और परसेप्शन को 10% दिया है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या वेट सही है, आपको इन सब वेट को ऐसे ही देखना चाहिए? नहीं, आई वुड से कि ऐसा नहीं देखना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों है। थोड़ा सा अगर अपन इसके अंदर इन डेप्थ और जाएं, क्योंकि इनमें भी सब पैरामीटर्स होंगे। ये टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ है ना, दैट ऑल्सो यू शुड सी। सो जब भी कोई रिपोर्ट आए या कोई डेटा आए तो डोंट जस्ट बिलीव इट ब्लाइंडली, जस्ट ट्राई टू फॉलो द इनसाइट्स, ट्राई टू गेट द इनसाइट्स कि वो डेटा कैसे बना है और हमें उससे क्या इंफॉर्मेशन डिराइव करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है उससे। तो अगर आप पहले पॉइंट पे जाओगे तो देखो यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है।
सो आई वांट टू एक्सप्लेन दिस एज वेल, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मैं। तो पहला अगर आप देखोगे ना, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, जिसका 30% वेटेज है, जिसका मैंने बताया 30% वेटेज है। सो इसके अंदर आप देखोगे तो इन्होंने स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स दिए। क्या इसको देना चाहिए पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को इतना मार्क्स, है ना? आई डोंट थिंक सो। यही रीजन है आईआईटीज बहुत अच्छा करती है रैंकिंग्स में। नो डाउट आईआईटीज आर अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट इवन फॉर एमबीए, बट अगर आप देखोगे इस साल की रिपोर्ट, तो आप, क्योंकि आईआईटीज में पीएचडी स्टूडेंट्स और रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा रहता है सेटअप, you can see IIT Delhi at number 4, right? So why it is there? Because I would say even IIT Madras, IIT Bombay, IIT Madras, all the IITs are in top 15, right? A lot of them. So ऐसा क्यों है? Because ये जो सिस्टम बनाया गया ना, इसमें ये PhD वाला थोड़ा इशू है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी है ना। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो बिल्कुल आप ले सकते हैं, सो है ना, ठीक है। यहाँ भी अगेन PhD का लिखा हुआ है। अगर आप दूसरा आउटपुट देखोगे तो रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, अब पब्लिकेशंस कितनी हो रही है, क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस क्या है, इसका आई वुड से कि आपसे इतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। तो आई वुड से कि इसका वेट आपके लिए 30 नहीं होना चाहिए। इन्होंने इसको 30 दिया है, दैट इज स्टिल फाइन, बट हो सकता है आपको आप इसे 10% ही वेट दो, और आप इसको भी 10% वेट दो, है ना। नाउ इफ यू गो फॉर ग्रेजुएशन आउटकम्स, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो ऑब्वियसली विल सी कि भाई मैं यहाँ से क्या लेके जाऊँगा, है ना, आउटकम्स क्या होगा। तो ग्रेजुएशन आउटकम्स का वेट 20% है, और स्टूडेंट्स के लिए इसी पैरामीटर का वेट होता है 60-70%। सर हमें तो ये बता दीजिए कि व्हाट आर द प्लेसमेंट नंबर्स। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द प्लेसमेंट्स, क्या ऑप्शंस हमें मिलेंगे। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट रिसर्च। रिसर्च में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो आप भी उसी हिसाब से रिपोर्ट को पढ़िए, है ना, राइट। इफ यू सी द ग्रेजुएशन आउटकम्स, बहुत कम वेट है 20%। तो प्लेसमेंट्स का यहाँ पर वेट कम है, और मीडियन सैलरी भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके जो पैरामीटर्स है वो तो ठीक है, बट वेट अपने लिए बहुत कम है। 20% वेट बहुत कम है, मैं ऐसा कहूँगा। इट शुड बी एटलीस्ट 70% फॉर द स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस 70% से अगर इसकी रैंकिंग्स निकालोगे तो ये पूरी कहानी बदल जाएगी, राइट। तो फिर आपके जो मीडियन प्लेसमेंट्स जहाँ पर आते हैं, राइट, वो ऑटोमेटिकली कॉलेजेस ऊपर आएंगे, जो हम ज़्यादा फोकस करते हैं। देन अगेन यू फिर गो कि इंक्लूसिविटी को भी इन्हें 10% दिया है कि वुमेन के लिए परसेंटेज। तो किसी कॉलेज में अगर जेंडर डाइवर्सिटी अच्छी है तो उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, बट इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई वुड से इसको भी आई वुड गिव मिनिमम वेटेज। मेरे को, अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो मेरे को इससे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं नहीं देता। आई कैन गिव इट 5% इंपॉर्टेंस, बट नॉट मोर देन दैट, है ना। कि अदर स्टेट्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने हैं, फिजिकली चैलेंज कितने हैं, मतलब इंक्लूसिविटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मान रहे हैं, जो कि एज अ स्टूडेंट इफ यू आर गोइंग, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता वो, है ना। एंड देन एक परसेप्शन का भी इन्होंने दिया कि इंप्लॉयर्स के लिए कैसा है, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आई वुड से परसेप्शन का तो बिल्कुल ही वेटेज मैं नहीं देता, और आउटरीच और इंक्लूसिविटी का आई वुड गिव अ वेरी मिनिमम वेटेज 5%। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्टिल आई कैन गिव अ 10-20% वेटेज, राइट। सो एंड रिसर्च का भी मैं कुछ 10% वेटेज दे सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये मैट्रिक्स, मेरी जो रैंकिंग्स बनेगी उसमें जो पैरामीटर्स यूज किए हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। तो उससे आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा, अगर पैरामीटर्स अलग हो जाएंगे तो बिल्कुल रैंकिंग्स बदल जाएगी, ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिलोंग इतना पीछे क्यों है इसमें, ठीक है। इफ यू गो एट द शिलोंग का नंबर ना, दैट वाज एट आई गेस 38। अगर आप इस पीडीएफ को खोलोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा कि शिलोंग इतना पीछे क्यों है। यू विल गेट द आइडिया कि भाई ऐसा क्यों है। एक तो नंबर ऑफ, अच्छा, शिलोंग और इंदौर को इफ यू कंपेयर ना साइड बाय साइड, यू विल गेट योर आंसर्स कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना। लेट मी कंपेयर। शिलोंग इज एट 38 एंड इंदौर इज एट 8, है ना। इफ यू टॉक अबाउट द मीडियन सैलरीज, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों कॉलेजेस की, ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2 लाख ऊपर नीचे अंतर है। बट अगर आप IIM इंदौर की रिपोर्ट देखोगे, दिस इज इंदौर, राइट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 633 इंटेक, यहाँ इंटेक काफी कम है 382। सो दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड इफ यू इवन लुक एट द प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट अगर आप देखोगे ना 22-23 वाले में, यहाँ पर मीडियन सैलरी इज 25.5 LPA, और यहाँ पर देखोगे अगर आप मीडियन सैलरी, इफ आई टॉक अबाउट IIM शिलोंग ना, सो दैट इज 25.67 LPA। देखो ज़्यादा है शिलोंग में, ना। तो प्लेसमेंट वाइज आपको प्लेसमेंट से, जनरली स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि सर प्लेसमेंट्स क्या बता दीजिए। तो प्लेसमेंट साइड देखोगे तो आपको शिलोंग बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एट पार है, बेटर भी नहीं कहूँगा तो मैं, ठीक है। अब देखो PhD स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज था। तो शिलोंग में अगर आप इंदौर में PhD स्टूडेंट्स देखोगे, पहले मैं शिलोंग का दिखाता हूँ। तो PhD स्टूडेंट्स यहाँ पर 58 मिला के 20 स्टूडेंट्स है फुल टाइम PhD, है ना। एंड यहाँ पर 77 है और पार्ट टाइम 109। तो ये मैसिव डिफरेंस है, राइट। सो इन फैक्टर्स की वजह से रैंकिंग्स में डिफरेंस आ रहा है ना। दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है।
और अब जैसे ये बोल रहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन कैसा हो रहा है, व्हाट इज द फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे हैं कॉलेज के, उनको भी फैक्टर इन कराया, तो उससे अपन को कोई आई थिंक इतना लेना नहीं होना चाहिए। और रिसर्च का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो आई एम शिलोंग में देखोगे कि स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स आर 3 बहुत कम है, कंसल्टेंसी भी बहुत कम कर रहा है कॉलेज, बट इफ यू लुक एट इंदौर कंपैरेटिवली इट्स वे हायर 4 times, राइट, एंड दिस इज कंसल्टेंसी इज वे हायर नेक्स्ट लेवल, राइट। यहाँ पर 9 ही है एंड यू कैन क्लियरली सी हियर दे आर टचिंग 47 46 है ना। सो इसकी वजह से फर्क पड़ जाता है। अब जैसे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो यहाँ 8000 एप्लीकेंट्स हैं इंदौर में, और शिलोंग में आप देखोगे तो जस्ट 1000, तो 8 times का गैप है। इसकी वजह से शिलोंग रैंकिंग में खराब कर रहा है। बट आपके लिए आई वुड से स्टिल प्लेसमेंट शुड बी ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो प्लेसमेंट वाली मैट्रिक में देखोगे अगर आप रिपोर्ट में, यू कैन क्लियरली सी 2023 में यहाँ पर 25.67 LP है, और इंदौर में अगर आप देखोगे सो you'll find 25.5 LP, एट पार ही है आई वुड से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, बट शिलोंग की 3 साल की फीस इज ओनली 12 lakhs टोटल। तो ROI बेसिस पे मच बेटर। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि शिलोंग में यू विल गेट अ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, तो वो उसको इवन इंदौर से एट पार या बेटर बनाती है ना, तो वो वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सो मेरा इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि मैं आपको NIRF रैंकिंग्स के बारे में थोड़ा सा एक इंसाइट देना चाहता था कि इसमें कौन से पैरामीटर्स को कितना वेट दिया जाता है और किस तरीके से इसको कैलकुलेट करा जाता है। बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर NIRF रैंकिंग्स तो शिलोंग की बहुत खराब है, तो हमें तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, यहाँ पर इट्स इवन लो, इट्स एट 38 नंबर। बट ऐसा नहीं है। अगर आप वैसे देखोगे तो शिलोंग इज वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि प्लेसमेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, रिसर्च कम हो रही है, PhD स्टूडेंट्स कम है, डजंट मैटर टू यू आई गेस, है ना। तो वो आपको अगर मैटर करता है तो आप उसे इनकॉर्पोरेट करो, अदरवाइज डोंट थिंक मच ऑफ इट। बट कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर NIRF रैंकिंग्स को वेट देना चाहिए क्या? हाँ, कोई कॉलेज अगर इसमें अच्छा कर रहा है तो यू शुड फील गुड अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस रैंकिंग्स में कोई कॉलेज अगर नीचे है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अनदर फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल शिलोंग इज अ प्राइम एग्जाम्पल फॉर दैट। वहाँ प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, कंपनीज अच्छी विजिट कर रही है, बट क्योंकि कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर अलग हैं, वेटेज उनका अलग है, इसलिए वो रैंकिंग्स में नीचे आ रहा है। IITs अगर ऑन द अदर हैंड आप देखो कितनी ऊपर है रैंकिंग्स में, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन रिसर्च एंड PhD स्टूडेंट्स, तो वहाँ वो कल्चर रहता है एक। इवन जेंडर डाइवर्सिटी भी आप देखोगे IIT दिल्ली के MBA प्रोग्राम में तो बहुत अच्छी है। सो दैट्स द रीजन इट्स एट नंबर 4, है ना, ठीक है। अगर आप प्लेसमेंट्स में देखोगे इट्स नॉट एट पार विद IIMs, राइट, इट्स वेरी गुड आई वुड से, बट नॉट एट पार, थोड़ा सा कमी है वहाँ पर IIT दिल्ली में। बट आपको समझ में आना चाहिए कि रैंकिंग्स का किस सेंस में आपको इसका मीनिंग समझाना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और NIRF रैंकिंग्स के बारे में आज जो भी मैंने बताया आपको सारा समझ में आ गया होगा सिस्टम, और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी अब आप समझ गए होंगे कि इस रिपोर्ट को जाके आप प्लेसमेंट मीडियन सैलरी भी देख सकते हो, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, कैसी रिसर्च हो रही है, सब कुछ आप पढ़ सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड। मे बी देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हायर स्टडीज और करनी है, तो उनको रिसर्च पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए, आई वुड से दैट। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सिर्फ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, अराउंड 90%, तो उनको सिर्फ प्लेसमेंट डेटा को देखना चाहिए कि वहाँ कौन से स्ट्रीम्स, प्लेसमेंट रिपोर्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है, और NIRF रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो में मजा आया होगा। और अगर आप IPMAT की तैयारी या एनी UG कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन द बिलीवर्स बैच एट IPMAT Rodha। टॉप क्लास फैकल्टीज, टॉप क्लास क्लासेस, इन डेप्थ स्टडीड, मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, सेक्शनल टेस्ट, फिजिकल बुकलेट्स, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। IIM Bangalore BSc, IIM Bangalore BBA-DB, IIM Kozhikode BMS, IPMAT Indore and JIPMAT, IPMAT Rohtak, everything will be covered। NPAT, SET, XCT, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, there is one stop solution IPMAT Rodha। सो आई होप आपको वीडियो में पसंद आया होगा, और जो इंसाइट मैंने बताई वो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड बी ऑन द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।